गंगा को पृथ्वी पर लाने की जिद भागीरथ बाबा की ये थी कि गंगा पृथ्वी पर इसलिए आना चाहिए क्योंकि इसको अहम आ गया, इसको थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी अहंकार था, थोड़ा अहम आ गया। और गंगा मैया का जो अहंकार था वो ये था कि मेरे वेग को कोई झेल नहीं सकता, शिवजी ने झेल लिया। भागीरथ बाबा गंगा को इसलिए पृथ्वी पर लेकर जा रहे हैं 60,000 काकाओं के उद्धार के लिए कि गंगा मैया आप चलोगी तो आपका भी अहंकार थोड़ा सा टूट जाएगा, वापिस नीचे आना ही पड़ता है। तुम कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, आना तो नीचे पड़ेगा ही। कितने भी ऊपर चढ़ जाओ, लगे बिल्डिंग के ऊपर चढ़े 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 चढ़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कनी ने दर्शन आपो। महाराज मुझसे गलती हो गई, विरोचन बोले। क्या गलती हुई है? गलती ये हुई कि ब्रह्मा जी के यहाँ मैंने विद्याध्ययन करा, पर मेरे भीतर थोड़ा सा भाव जागृत हो गया, मैं अपने आप को भगवान मानने लगा, ये मुझसे गलती हो गई। और राजा बलि, आपसे ये गलती नहीं होना चाहिए। कई माताओं के भीतर ये अहंकार आ जाता है, वो तो मैं जिंदा हूं ना इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। कई भाई लोग कह देते हैं वो तो मैं खेत पे जा रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गया ना उस दिन मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी सांसकता दिखाए ना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, उससे कह दो आधा घंटा मरी जा मर। जिंदा हो तो भी घर चलेगा और मर जाओगे तो भी चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक पत्नी का पति मर गया, बॉडी पड़ी, पति का शरीर रो रही है, अंतिम सांसें पति गिन रहा है, अंतिम सांसें, बस प्राण छूटना है, यमबंदी बनाने के लिए तैयार खड़ा है, और पत्नी रो रही है, चीख रही है, रो रही है, बिलख रही है। पति ने मरते मरते अंतिम सांसों में पूछा, क्यों रो रही है? बता मुझे, क्यों रो रही है? पत्नी कहती है, मुझको और मेरे बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? आज आपको बहुत गोपनीय बात बता रहे हैं, शायद इतने वर्षों की शिव महापुराण में नहीं बताई होगी, पर इस शिव महापुराण में, त्रिनेत्र शिव पुराण में तीसरी नेत्र की जो कथा चल रही है, उसमें यह बात, बड़ी गोपनीय बात वर्णन कर रहे हैं, उसका ध्यान रखिएगा जरा। ये पति और पत्नी का संवाद चल रहा है। मरने वाला व्यक्ति मरता है तो पत्नी पति से कह रही है, तुम किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो मुझे और अपने बच्चों को? जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक पर श्रवण कर रहे हैं, इस कथा को भूल मत जाना, बड़े ध्यान से सुनना। शायद इतने वर्षों में ये कथा मुख से ना आई हो, पर तीसरे नेत्र की कथा इस नवे गांव में चल रही है तो आज प्रकट हो गई, उसका स्मरण जरा ध्यान से सुनना। एक पत्नी का पति अंतिम सांसें गिन रहा है, बॉडी पड़ी है और अंतिम सांसें गिन रहा है, मरने वाला है, प्राण छूटने वाला है, यमराज सामने खड़े हुए हैं, यमदूत सम्मुख खड़े हुए हैं, मृत्यु देवी सामने खड़ी है, मर रहा है, और अंतिम सांसें पत्नी कह रही है, रोती चीखती चिल्लाती कह रही है, तुम मुझे और अपने बच्चों को किसके सहारे छोड़कर जा रहे हो? इतने में पति कहता है, जब किसी के प्राण छूटते हैं तो भगवान भी एग्रीमेंट कर लेता है, जैसे ऑपरेशन के समय पर डॉक्टर एग्रीमेंट करता है। बोलो, करता है कि नहीं करता? मृत्यु के जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर लेकर जाता है
तो डॉक्टर भी एक एग्रीमेंट करता है, कौन सिग्नेचर करेगा, कौन जवाबदार होगा, कौन करेगा। डॉक्टर अपने ऊपर जवाबदारी नहीं लेता, एग्रीमेंट करवाता है, सिग्नेचर करिए कि आप ऑपरेशन करवा रहे हैं, आपकी जवाबदारी हम लेकर जा रहे हैं, सब चीज एग्रीमेंट करवाता है डॉक्टर। उसी तरह जब प्राण छूटते हैं यमराज से ये जीव आत्मा भी एग्रीमेंट करवाती है कि आप मुझे लेकर जा रहे हो तो मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का भरण पोषण कौन करेगा। तब यमराज कहते हैं कि जन्म उस परमात्मा ने दिया है तो एग्रीमेंट करके भेजा है, मरने के बाद जवाबदारी उसकी हो जाएगी, तू चल। मरने के बाद तुम्हारी जवाबदारी नहीं है कि तुम्हारे बच्चों का पालन कौन करेगा, तुम्हारी पत्नी का पालन कौन करेगा, कौन उनको भोजन देगा, कौन तुम्हारे बच्चों को पढ़ाएगा, कौन स्कूल तक छोड़कर आएगा। जिसने तुमको लेकर जा रहा है, जो तुम्हारी जीवात्मा को खींच कर लेकर जा रहा है, वो एग्रीमेंट कर कर आया है। भगवान विष्णु के यहाँ से सूचना मिलती है, इसको उठा कर लाओ, मतलब फाइल तैयार है, एग्रीमेंट पूरा है, यमराज लेकर जा रहे हैं। तो कहते हैं, तो यहाँ पति अपनी पत्नी से कह रहा है, तू पूछ रही है कि तुम्हारे जाने के बाद मैं किसके सहारे रहूंगी, बच्चे किसके सहारे रहेंगे, कौन संभालेगा हमको। तो पति ने मरते मरते कह दिया, तू चिंता मत करना, जिसने जन्म दिया है मृत्यु वही देता है, और मेरे जाने के बाद ये पूरी सत्ता भी वही संभाल लेता है। तू क्यों चिंता करती है, तू क्यों टेंशन है। गया जाने वाला चले गए। अब ईमानदारी से बोलो, दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या रोटी खाना छोड़ दिया, जम के बोलिए जरा। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने क्या श्रृंगार करना छोड़ दिया। दादा परदादा मर के चले गए तो तुमने कभी घर में गुलाब जामुन नहीं बनाई क्या। दादा परदादा मर के चले गए तो तुम गाड़ी से घूमने नहीं गए क्या। दादा परदादा मर के चले गए तो जमीन नहीं संभली क्या। दादा परदादा मर के चले गए तो दुकान नहीं चली क्या। दादा परदादा मर के चले गए तो बच्चों का पालन नहीं हुआ क्या। दादा परदादा मर के चले गए तो क्या किसी ने कोई चीज का संभाल नहीं हुआ क्या। हुआ, बस कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं घी घना कहीं मुट्ठी चना, संभालने वाले ने संभाला। कितने मरे कोरोना महामारी में, अंदाजा लगाइए जरा। ढेरों चले गए ककड़ी भुट्टे की तरह, ढेरों। जो हॉस्पिटल जाता था घबराहट में यूं ही मर जाता था कि अब कोरोना हो गया है, मर जाएंगे। और शिव महापुराण पूरे साल 2 साल जब तक कोरोना चलता रहा, शिव महापुराण बिल पावर मजबूत करती रही कि घबराना मती, शंकर है तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में, इसलिए कई ठीक होकर भी आ गए। शिव है तुम्हारे साथ में, शंकर बैठा है तुम्हारे साथ में, तुम घबराना मत, शिव तुम्हारे साथ में है। ये शिव महापुराण कोरोना महामारी में औषधि का काम कर रही थी। खड़ा है शिव, शंकर तुम्हारे साथ में, क्यों घबराते हो। कितने मर गए कोरोना महामारी में, ढेर चले गए। अब बताओ, इनकी पत्नी, इनके बच्चे, इनका पति, इनका परिवार का भरण पोषण कौन सा पड़ोसी कर रहा है। बोलो, कोई पड़ोसी कर रहा है। रिश्तेदार क्या 2 रोटी दे रहे हैं। मरने के 15 दिन ही सही से कर देना, वही बहुत है रे रिश्तेदारों, वही बहुत है। ना तो तुम करोगे, ना तुम्हारे रिश्तेदार करेंगे, ना कोई पड़ोसी करेगा, ना कोई समाज, ना कोई डर, कोई नहीं करेगा। अगर करेगा तो तुम्हारे दुख जब आया, तकलीफ जब आई, रोए जब तब मेरे शंकर ने आकर किसी को भेज दिया, जा उसकी फीस जमा करिया, जा उसका एडमिशन कराया, जा उसका काम करिया, जा। शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहाँ, जा। वो घबराए, तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते, अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो, परिवार वाले बोले, क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो, यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहाँ अब चले गया, उसके लिए क्या रोना, क्या रोना। ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है। अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी, समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगे। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया, क्यों रो रही है, बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना।
उसको तो देख कम से कम पोते को, पोते से आस लगा, पोते को देख क्यों रो रही है। अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती। पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है। सबसे पहले इन आंखों को खूब जोड़ जो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की कान खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस जिस चीज से ज्यादा आंच ने महाराज पाओ, अभी दौड़ के अभी देख 2 मिनट में पहुंचो। और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू ले दर लगा आस। जिस चीज से लगाई ना वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी। भगवान की एक बार चढ़ गई ना बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए। अरे बाल्टी नहीं तो की ऊपर लेके आई, धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बन रहा, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा क्यों दादी है? हाँ है, पूरी पूरी है, नहीं गई। जमाना का अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे हैं। पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है। इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहाँ शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको एक लोटा पानी चढ़ा लो, एक बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, एक चावल का दाना चढ़ा लो, एक मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा। भगवान स्वयं कह रहे हैं, विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण करना। अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा आत्म मैंने पहचान तो लिया, पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं। तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया, अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर। हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया और कंस गया। ये अहंकार में गए, अभिमान। अहम में चले गए ये सब। और तब
राजा बलि ने एक चीज अपनी जिंदगी में उतार ली कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं, मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है, राक्षस कुल में तू जन्मा है, राक्षस कुल है मेरा, पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं, ये अहंकार त्याग दे। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीख लो। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन करते हैं लोग, जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे को मैं हूं क्या। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। अरे हो सकता है उससे पहले निपट गए तो कोई जरूरी है कि उस समय तक तुम रुकोगे। यहां तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो, पल में प्रलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले नाम। आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत, जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना। बस यही 7 दिन जीवन के मिले। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे, 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। भजन स्मरण, मौन रहे कर भी। जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाओ। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण करो। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया, नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री कौन सा इसमें तेरा पति, पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो,
तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला वो भेरू जैसा दिख रहा है, वो भी नहीं है। अच्छा, फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोली अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया, है वो भी नहीं। अच्छा, फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। अच्छा, फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस दी, इतना में हंस दी। यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है यही है, बोली कुछ नहीं है। इतने में सब सहेलियां पहचान गई कि यही है। मौन रहने का फल यही है कि तुम चुप रहोगे तो भगवान भी पहचान जाएगा कि यही है, यही। चुप रहने में पहचान हो जाती। अब वो बोली क्या कि यही है, नहीं बोली, पर सहेलियां पहचान गई कि चुप रहने से ये मालूम पड़ गया कि ये हो सकता है, यही है। बस पहचान यही है इसकी, इससे ये पहचान हो गई। रहो साधना में, थोड़ी मौनता, थोड़ा भजन की मौनता हो। विरोचन ने कहा अपने पुत्र राजा बलि से, बलि मेरे अगर प्राण भी चले जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि ऐसी रखना कि उसमें अहंकारता ना है, अहमता ना आए। अपने को भगवान मत मान लेना, स्वयं को भगवान ना मानिए। थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म करते रहे। राजा बलि, देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा है, देवता और राक्षस मिलकर जब मंथन करे हैं, और उस मंथन में राजा बलि जब बहुत कुछ प्राप्त कर गया, तब राजा बलि ने जान लिया कि सत्ता भले मिल जाए, पर मेरे पिता कह कर गए थे कि अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करा जाए, तो मैं एक यज्ञ करता हूं। एक यज्ञ नहीं, 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99वां यज्ञ कर रहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए। मंदिर, देवालय, बहुत ध्यान देना महाराज, मंदिर, देवालय, बावड़ी, कथा, सत्संग, स्मरण, भंडारा, भोजन आदि कादि का जो क्रम होता है, उसमें शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ आनंद आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण करिए, कहीं अहमता ना आ जाए। महाराज जैसे विदल और उत्पल, इन दोनों को अहंकार आ गया था। इनका अहंकार भी बड़ा प्रबल था, क्योंकि वीरता बड़ी प्रबल थी। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव हमें अगर वर देना है तो वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए बोलो, तो हमारे प्राण ना छूटे। भगवान ने कहा प्राण तो छूटेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो जाएंगे, प्राण तो छूटेंगे, जावेंगे प्राण। फिर ब्रह्मदेव अगर वर दे रहे हो तो ये वर दीजिए कि मरें तो कोई स्त्री के हाथ से मरे, क्योंकि हमें जो बल है वो स्त्री में बल नहीं हो सकता, और स्त्री हमको मार नहीं सकती, ये पक्का है। कोई स्त्री हमको नहीं मार सकती, हमें वो बल है। कहा ठीक है। और वो विदल और उत्पल ने जो अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए, इतना अहंकार था। कहते हैं विदल और उत्पल को किस चीज का अहंकार था? केवल एक ही चीज थी विदल और उत्पल के पास, उसकी सुंदरता। वो जिस मार्ग से निकलते थे वहां से अप्सराएं अगर निकल कर जा रही हैं तो विदल और उत्पल पर मोहित हो जाती थी। अप्सराएं निकल कर जा रही हैं तो वो विदल उत्पल पर मोहित हो गई। किसी मार्ग से निकल कर जा रहे हैं,
वहां अगर कोई संत पत्नियां भी अगर वहां पर निवास कर रही हैं तो विदल उत्पल को देखकर कहीं मोहित ना हो जाए, तो संत पत्नियां भी बाहर नहीं निकलती थी। इतनी सुंदरता विदल और उत्पल की थी। तो इनने विचार कर लिया था कि नारियां तो हमारे अधीन है, नारियां हमारे अधीन है, हम जैसा कहेंगे नारी वैसा कहेगी। ये हो जाता है किसी किसी में एक अहंकार की एक थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हम सुंदर हैं, कोई कहे मैं सुंदर, कोई कहे मैं सुंदर। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सर्वाधिक अगर कोई सुंदर है, सारे देवों में भी अगर कोई देव सुंदर है तो वो महादेव सुंदर है। इसलिए तो उनकी स्तुति में गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणाव, सुंदर में भी सुंदर। कर्पूर की बट्टी देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, उस कपूर को देखोगे तो कपूर की सुंदरता को, कपूर की श्वेतता को देख लो और भगवान शिव को देख लो। इतने सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव, इतने इतने सुंदर है मेरे शंकर, इतने सुंदर। विदल उत्पल अपने सुंदरता के अहंकार में फूल गए। फुलाने वाले बहुत फुलाते हैं महाराज जी, दुनिया के लोग खूब फुलाएंगे खूब। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पहले तो एक दिन था साल में कि संक्रांति कोई पतंग उड़ती थी। आज के जमाने में तो लोग रोज प्रतिदिन किसी ना किसी की उड़ाते ही रहते हैं। सही है कि गलत है? बेचारी किसी की बच्ची पढ़ने गई, किसी का बेटा पढ़ने गया, किसी की यहां बहू आई, किसी के यहां बेटा आया, किसी के यहां कुछ हुआ, किसी के यहां कुछ हुआ, और मोहल्ले के लोग चालू उड़ाने में नंबर 1। उका लड़का ऐसा, उकी छोरी ऐसी, उकी बहू ऐसी। मत समझ जाओ ये मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाई, पूरे साल उड़ा रही है, पूरे साल। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दिन दे दिया है मकर संक्रांति का कि देखो किसी की मत उड़ाओ रे, एक दिन तुम अपन अच्छे छत पे खड़े होकर उड़ा लो बताओ। पर किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के लिए ताने मत दो, और किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। आया है अहंकार टूटेगा, अगर अभिमान आया है तो टूटना ही है। अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो तोड़ेगा भी भगवान, तोड़ने वाला परमात्मा। क्यों अभिमत्ता में जीते हो? सुंदरता का अभिमान आ गया, महाराज आवाज पकड़ रहा है, सुंदरता का अभिमान आ गया, सुंदरता का अहंकार। और जब सुंदरता का अहंकार आया विदल और उत्पल में, जब सुंदरता का अहम जागृत हो गया, तब उन्होंने सोचा सारे देव अप्सराएं गंधर्व जितने भी हैं सब हमारे अधीन, हमारी सुंदरता के अधीन, तो क्यों ना कैलाश पर चलते हैं। हमने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है। अब सोचिए वो विदल और उत्पल जो सुंदर हैं वो कह रहे हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, तो इन्होंने कहा चलो पार्वती जी का ही दर्शन कर लो। और हे तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, जो जगत जननी की केवल पार्वती जी की, दुर्गा जी की, माता रानी की केवल मूर्ति का दर्शन करो तो कितनी सुंदर होती है। नवरात्र में बिठाते हैं यहाँ पे, नवरात्र में देवी जी बैठती है इधर, तो नवरात्र में अगर माता जी की मूर्ति बिठाते होंगे, उनको कपड़े पहनाते होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धराते होंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करते होंगे, तो मां कितनी सुंदर लगती है, कितना आकर्षण रहता है माता के चेहरे पर। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी कितनी सुंदर होगी।
अब इनको किसी ने कह दिया कि पार्वती बड़ी सुंदर है। अब विदल उत्पल ने सोचा कि हमारी सुंदरता देखकर माता पार्वती हमारी ओर आसक्त हो जाएंगी, हमको देखेंगी, हमारी ओर देखकर हमारी ओर आएंगी। पर महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नैनों में शिव समाया हो, हृदय में शंकर बैठा हुआ हो, कानों में शिव महापुराण की कथा बैठी हो, फिर दूसरी चीज कुछ भी नहीं सुहाती, केवल शंकर ही सुहाता है, फिर कुछ भी नहीं सुहाएगा, कुछ भी नहीं, केवल शिव। एक पत्र में लिखा है किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा है। जिला छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा से आई हूं, नाम तो इसमें नहीं लिखा है, गुरुदेव लिखा है, पीछे लिखा है मनीषा माहोरे, इमली खेड़ा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बाबा 5 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान का योग कम रहेगा, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था सफेद आंकड़े का प्रयोग। मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और बाबा ऐसी कृपा करे कि अब मेरे को भी संतान का योग बन गया और संतान होने वाली। यही बाबा की कृपा है बेटा, विराजो, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि आप गर्भ धारण कर कर शिव जी की कथा सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधु बात है बेटा। बच्चों में संस्कार आए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं महाराज। बाबा ने दिया है, उसको शिव भक्ति में आपने लगाया है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। शिव उपासना, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, स्मरण हमारे जीवन को सुख देने वाला है। अविरल भक्ति का अहंकार को हटाकर शिव तत्व की ओर जाए। एक सुंदर पत्र है, शशि बारसिया, न्यूटन नंबर 4, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? बैठे हो तो हाथ उठा देना। पहले तो धन्यवाद, पत्र लिखा नहीं आपने कंप्यूटर से, उसको टाइप करवा के लाए हो टाइपिंग से। महाराज आपने लिखा है, गुरुदेव पैसा बहुत उलझा हुआ था, देने वाले देने को तैयार नहीं थे। बड़ के पेड़ के नीचे जो दही के शिवलिंग का प्रयोग बताया था, बटकेश्वर महादेव के पूजन का, वो मैंने करना प्रारंभ करा। केवल 1 सोमवार करा है गुरुजी, और देने वालों ने फोन लगाकर पैसा देना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव। ये बटकेश्वर महादेव की जय जयकार है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। शशि बारसिया, परासिया से आए हैं, तहसील जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिव आराधना में आपकी भक्ति, शंकर की आराधना में आपका स्मरण। महाराज कहीं अगर अभिमान आ गया हमारे भीतर, तो हमें कहां, अब ये विदल और उत्पल के भीतर सुंदरता का अभिमान आ गया कि मैं सुंदर, और अगर हमारी सुंदरता है तो पार्वती जी हमारी ओर आएंगी। पर माँ तो माँ, नयनों में शिव हो, हृदय में शिव हो, श्रवण में शिव हो। अगर एक बार भगवान शंकर आपके भीतर आकर विराजमान हो गए हैं, एक बार शिव तत्व आपके भीतर आकर विराजमान हो गया है, एक बार शंकर की कथा को श्रवण करने के बाद अगर विश्वास जागृत हो गया है, तो ये मानकर चलना कि फिर ये हृदय कहीं भटकने वाला नहीं है। पार्वती का भी हृदय कभी नहीं भटका, शिव तत्व में जुड़ी रही। आए विदल उत्पल सामने, पहुंचे विदल उत्पल। जैसे विदल उत्पल सामने आकर खड़े हुए,
और विदल और उत्पल ने, माता पार्वती जी बाहर बैठी हुई थी, कोई कार्य कर रही थी। विदल उत्पल ने तुरंत पार्वती जी की ओर देखा और देखकर आवाज लगाई, अरे ओ हिमालय राज की पुत्री, ओ हिमालय राज की पुत्री। इन्होंने ये नहीं कहा कि शिव जी की धर्म पत्नी या माता, जगत जननी, हे जगत धात्री, हे दुर्गा, हे भवानी, हे अष्टधात्री, ये नहीं बोले। इन्होंने सीधे कहा हिमालय राज की पुत्री। जब अहंकार परम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है अभिमान, तो व्यक्ति को नाम से पुकारता है, नाम से। जब तक अहंकार नहीं रहता ना, तब तक तो लोग भाव से पुकारते हैं, भैया जी आए, दादू आए, भैया आए, काका जी आए, बुआ जी आई है, फूफा जी आए। और जब अहंकार परम सीमा पर हो जाता है, तब नाम पुकारा जाता है। कौन? राम लखन आया है, लखन सिंह आया है, कौन आया है, उसका नाम लिया जाता है। कौन? वो। और अहंकार अगर नहीं है तो व्यक्ति पद से नहीं, नाम से नहीं, उसका स्वाभिमान उसका हटाकर उसको केवल प्रेम से बुलाता। काका जी आए साहब, बुआ जी आई साहब, फूफा जी आए साहब, मामा जी आए साहब, वो बगल वाले ताऊ जी है ना, वो आए, चाचा जी, कौन। और अगर व्यक्ति अभिमान में भूल जाए तो नाम बोला जाए। विदल और उत्पल का अभिमान प्रबल था, उन्होंने तुरंत उसी समय पर नाम ले दिया, ओ हिमालय राज की पुत्री पार्वती, तुम ही हो। पार्वती जी की जो दृष्टि विदल और उत्पल पर गई, जो दृष्टि विदल उत्पल की ओर पार्वती जी की पहुंची, बस दृष्टि गई और विदल और उत्पल दूसरा शब्द नहीं बोल पाए। गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता था ना, देखा है, वो एक एस जैसा, एक गणेश जी के हाथ में देखा होगा, एस जैसा कुंदुक जो गणेश जी के हाथ में होता था, वो पार्वती मैया के हाथ में वो कुंदुक आ गया। माँ जगत जननी के हाथ में वो कुंदुक आया। और माता पार्वती के हाथ में जब कुंदुक आया, तब माता पार्वती ने उस कुंदुक को, दूसरा शब्द विदल उत्पन्न नहीं बोल पाए, और माता पार्वती ने वो कुंदुक फेंककर विदल उत्पल का संहार करा। शिवजी आकर खड़े हुए, उनके चरणों में जाकर वो कुंदुक गिर गया। तब विदल उत्पल के मरने पर कुंदुक चरणों में गिरा, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर हो गया। बोल कुंदकेश्वर भगवान की। हर हर महा, प्रेशर खोलिए, हर हर महादेव। कुंदकेश्वर शिव जी का नाम। कुंदुक जाकर चरणों में गिरा तो कुंदकेश्वर नाम पड़ गया। आप सबको फिर निवेदन करेंगे, रोग, बीमारी, तकलीफ, कष्ट, या फिर कहीं रुपया पैसा अटक गया हो, नहीं निकल रहा हो, किसी व्यक्ति से कोई काम करवाना है, वो काम नहीं कर रहा, कोई फाइल आगे नहीं बढ़ रही है, कोई कार्य अटक रहा है, तो एक जल के पात्र में जल भरकर 5 बेलपत्री शिव जी को समर्पित कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एक सफेद पुष्प बेलपत्री के ऊपर जो शिव जी को चढ़ाई है उस पर समर्पित कर जल जो लेकर गए हो, अपनी उस कामना को कर कि मेरा ये कार्य अटक रहा है, ये कार्य नहीं हो रहा, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर धीरे धीरे जल की धार चढ़ाइए। और एक बात हमेशा याद रखना, फिर निवेदन कर रहे हैं, अच्छे से समझ लेना, शंकर जी पर जब जल चढ़ता है, शिव जी का जब अभिषेक होता है, शंकर जी पर जब जल चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाओ, जल चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, पर एक बात का स्मरण अपने जीवन में होना कि इतने ऊपर से मत चढ़ाना कि जल चढ़े और छींटे आपके ऊपर। बहुत ध्यान दीजिएगा। यहां तक वर्णन करा गया है कि शंकर जी का जल चढ़ा हुआ जहां से बहकर जाता है ना, उसको लांगा तक नहीं जाता। यहां लांगते हैं क्या? नहीं ना, परिक्रमा भी करेंगे तो वहीं से लौट कर वापस इधर जाएंगे।
शिव जी का जहां से जल बहकर जा रहा हो, चढ़ा हुआ जल जहां से बहकर जा रहा हो, उसको लांगा तक नहीं जाता। और कई लोग बड़े बड़े आनंद में शंकर जी पे इतनी ऊपर से जल चढ़ाएंगे तो वो छींटे पूरे अपने ऊपर आना चाहिए, शरीर पर आना चाहिए। नहीं नहीं, उसका दोष है महाराज, उसका दोष है। शिव जी को अगर आप जल चढ़ा रहे हो, जैसे आप भगवान को अगर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, तो मान लो अगर जैसे एक सरल भाषा में समझ लो और अच्छे से, कि जैसे ये शिवलिंग है शंकर जी का, ये शिवलिंग है, और आप जल चढ़ा रहे हो तो इतनी ऊपर से छोड़ोगे तो पानी का छींटा तो अपने ऊपर आएगा। पर वही जल, वही दूध, वही सामग्री आप शिवलिंग से थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर आप समर्पित करेंगे तो बाबा उसको स्वीकार भी करता है और आनंद की अनुभूति भी होती है, कार्य में सिद्धता भी आती है, कार्य में उसकी सिद्धता भी आती है। अब तुम तो ऊपर से छोड़ रहे हो जिससे वो पानी तुम्हारे ऊपर ही आए, तो वो एक अलग प्रसंग है, बोलिए एक अलग विषय। बहुत ध्यान देना महाराज, भगवान को कभी भी कोई भी सामग्री, जैसे भगवान के मंदिर में अगर फूल चढ़ाने जा रहे हो, भगवान के मंदिर में अगर पुष्प समर्पित करने जा रहे हो, तो फूल का मुख अपनी ओर नहीं होना चाहिए। फूल का मुख कहां पर होना चाहिए? जम के बोलो जरा, भगवान की ओर। पर ईमानदारी से बोलना, आप मंदिर में भगवान के, आपके घर में भी फूल चढ़ाती होगी, आप अपने घर में भी भगवान को फूल चढ़ाती होगी, आप अपने मंदिर में फूल चढ़ाती होगी। ईमानदारी से बोलो, आपके फूल का मुख कहां रखती हो? बोलो बोलो जरा जम के, कहां रखती हो? आपकी ओर। भगवान को तो डंडी चुभने के लिए दे देती है, चुभती रहे। भगवान को डंडी तो आप चुभने के लिए दे देती हो, और फूल का जो मुख है वो अपनी ओर कर लेती हो। पर हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान का संबोधन करता है, शिव महापुराण कहती है कि भगवान को आप ये पुष्प का जो भाग है वो शिव जी को दीजिए, वो शंकर को चढ़ाइए, डंडी का भाग अपनी ओर। पर हम लोग तो उल्टे चलते हैं ना, आदत तो हमारी उल्टी है। डंडी शंकर जी की ओर, फूल का मुंह हमारी, हमको अच्छा लगना चाहिए। भगवान के सामने ऐसा जमात हो गई है, भगवान के सामने ऐसा जमात हो गया। भगवान भी मन में सोचे वो डंडी गड़ रही है गुलाब की, है? बेलपत्र चढ़ाने का भी एक तरीका होता है, समझ में आता है? सीधा बेलपत्र और उल्टा बेलपत्र, समझ लेना, बहुत अच्छे से समझिएगा। शिव जी के सम्मुख में शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब बेलपत्र चढ़ता है तो बेलपत्र का जो सीधा भाग होता है वो शिव जी के शिवलिंग पर होना चाहिए, उल्टा भाग ऊपर होना चाहिए। बहुत ध्यान से समझना हो। जब नंदीश्वर को बेलपत्र चढ़ाते हो, नंदी जो बाहर होता है उसको बेलपत्र चढ़ाते हो, तो नंदी को दो जगह बेलपत्र चढ़ती है, आपको ध्यान में होगा। पहली बेलपत्र नंदी को जब चढ़ती है तो नंदी के सामने चढ़ती है, तो उसका बेलपत्री का जो डंडी का मुख है वो नंदी की ओर होता है, और बेलपत्री की पत्ती का मुख शंकर जी की ओर होता है। समझ में आ रहा है सबको? डंडी का मुख, जैसे नंदी ऐसे बैठा है तो डंडी का मुख नंदी की ओर होगा, पत्ती का मुख शिव के, और ये सीधी की सीधी नंदी के सामने नीचे रखा जाती है, नंदी के सम्मुख। और एक बेलपत्र जब नंदी के ऊपर चढ़ती है तो डंडी का मुख शिव जी के ऊपर होता है, और इस पत्ती का मुख नंदी के सिर पर नंदी की ओर होता है। ये दोनों में बहुत अंतर है महाराज। जैसे कोई बच्चा कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए जा रहा हो या कोई परीक्षा देने के लिए जा रहा हो, और
पढ़ाई करे, स्मरण करे, तैयारी करे, वो अपनी जगह पर है। और ऐसा नहीं होता कि बच्चे पढ़ते नहीं है या तैयारी नहीं करते, करते हैं। इसके बाद भी अगर उनका इंटरव्यू में पास नहीं होते या एग्जाम में पास नहीं होते तो उसके लिए ये दोनों बेलपत्री बड़ी काम करती है। बहुत ध्यान देना, जो नंदी के सामने बेलपत्र रखकर जाना, शिव जी के सम्मुख में बेलपत्र रखकर जाना, मतलब नंदी के सम्मुख में जब रखाएगी तो डंडी जम के बोली है कहाँ होना चाहिए, नंदी की ओर, और जब ऊपर रखाएगी तो डंडी शिव की ओर हो। ये दो बेलपत्र रखकर शिव जी का स्मरण कर कर जाएं, कार्य सफलता की ओर बढ़ता है। कोई काम के लिए आप जा रहे हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है, उसमें सफलता प्राप्त हो। शिव जी को बेलपत्र चढ़ा रहे हो, जो चिकना भाग है सीधा भाग शिव जी के ऊपर, शंकर भगवान के ऊपर। थाली में अगर शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, तो थाली में जब बेलपत्र रखोगे तो सीधी रखोगे, फिर उसके ऊपर शिवलिंग का निर्माण करो। अगर आप निर्माण करते हैं पार्थिव शिवलिंग का और बनाते हैं बेलपत्र का नीचे, महाराज शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है। विदवल उरुतपल को बाता कुंदुक का प्रहार कर कर माता पार्वती जी ने कुंदुक प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। कुंदकेश्वर महादेव को सबसे ज्यादा कोई चीज चढ़ती है तो सफेद पुष्प चढ़ता है। कौन सा पुष्प चढ़ता है? जम के बोलिए जरा, सफेद पुष्प। और बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कभी आपको अगर मौका मिले जीवन में और आपके यहाँ अगर सफेद फूल ज्यादा आ जाता हो तो 12 महीने शिवरात्रि आती है 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप किसी कामना से अगर शंकर जी की आराधना कर रहे हैं या आप शिवरात्रि पर व्रत करें ना करें, 12 महीने शिवरात्रि आती है। आप प्रयास करना, एक कामना कर कर शंकर जी के शिवलिंग का और शंकर जी की जो जलाधारी है उसका शाम के समय, प्रदोष के समय पर, शिवरात्रि के दिन सफेद पुष्प की पंखड़ियों से शिव का श्रृंगार करना प्रारंभ कर दीजिए। जिस मंदिर में कोई नहीं जाए उस मंदिर में जाकर आप शिव का श्रृंगार करिए, श्रृंगार करो। आप दूसरा सोमवार आएगा, दूसरा शिवरात्रि आएगी ना, दूसरी महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपने शंकर का जो पुष्प का श्रृंगार करा था, श्वेत पुष्प की पत्तियों का, सफेद फूल की पत्तियों का, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जो श्रृंगार करा था, उसका लाभ क्या हुआ। एक माता ने तो बड़ा सुंदर भाव लिखा है कि हमारे, अब पत्र ढूंढना पड़ेगा, कि हमारे घर के पास में मंदिर था, उस मंदिर का कुछ नाम नहीं था। जिसने भी लिखा हो, अगर लिखा है तो खड़ी हो जाओ, हम ढूंढेंगे पत्र। तो उन्होंने लिखा है कि हमारे घर के पास मंदिर था, मंदिर में शंकर जी का कोई नाम नहीं था। हमने पहली बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना था। जब कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुना तो उन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुजी हमने शंकर जी के मंदिर का नाम कुंदकेश्वर रख दिया। तो अच्छा रहा कि बुरा रहा, हमारा तो कहना है इससे अच्छा कोई काम ही नहीं। जिस मंदिर का कोई नहीं नाम, तुमने नाम तो धर दिया कम से कम कि इस मंदिर में ये भगवान बैठे। कुंदकेश्वर लिखा इसमें पत्र में होगा, जब हम चले जाएं पत्र उठा के आप ढूंढ के पढ़ लेना और कल हमें बता देना कौन सी बहन ने लिखा था, ठीक है। कुंदकेश्वर सफेद पुष्प की पंखड़ियां, कुंदकेश्वर महादेव। हम तो सबसे कहते हैं आपकी फैक्ट्री ना चले, आपकी दुकान ना चले, आपका व्यापार ना चले, आप मेहनत करो, कर्म करो और फल शंकर के भरोसे पर छोड़ दो। मेहनत करो, कर्म करो,
मेहनत से पीछे मत हटना, कर्म करने से पीछे मत हटना, क्योंकि शंकर भगवान भी कहते हैं और भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं कर्म करने से पीछे मत हटना। साथ में शिव जी एक ही बात कहते हैं, भगवान कृष्ण ने गीता जी में कहा कि कर्म तू कर पर मुझ पर विश्वास रख कर करना। शिव पुराण भी वही कहती है, मेहनत आप करो, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो तो यह विश्वास रखकर चढ़ाना कि मैं शंकर जी को अपने दिल की बात कह रहा हूं, बाकी का फल मैं दे दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना, फल मैं दूंगा कि मुझे क्या प्रदान करना। आप करो शिव भक्ति, आप करो शंकर की आराधना, आप करो शिव का स्मरण। 12 महीने शिवरात्रि आती है, आप करो शिवरात्रि का पूजा। महाराज शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। आगे वर्णन आया, महाराज हिरण्यकशिपु को वर मिल गया था, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर मरे, ना बाहर मरे, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना दिन में ना रात में। तब वो तप का बल प्राप्त कर कर बहुत पद पर आ गया था, तो उसने सारे मंदिर देवालय सब तोड़वा दिए थे, खुद की पूजन चालू करवा दी थी। इसके घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया था जिसका नाम प्रहलाद। जिसका नाम प्रहलाद। अब प्रहलाद का जन्म हो गया। हिरण्यकशिपु ने सारे मंदिर सारे देवालय सब तुड़वाकर खुद की सत्ता स्थापित कर दी। प्रहलाद की बार बार परीक्षा ली, भगवान प्रकट हुए और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु के प्राणों को हर लिया। ये अपन ने भागवत में सुना। यहाँ तक की कथा तो भागवत में भी आती है, विष्णु पुराण में भी आती है, पर शिव महापुराण में नरसिंह जी का जो चरित्र कहा गया है, नरसिंह जी का जो वर्णन करा गया है नरसिंह भगवान का, वो क्यों करा गया उसका वर्णन यहाँ आता है कि जब नरसिंह अवतार भगवान का हो गया, भगवान नारायण का जब नरसिंह अवतार हो गया, क्रोध कम नहीं होगा, क्रोध बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। अब जहां नरसिंह भगवान जाते वहीं तोड़ फोड़ कर देते। इंद्र के सिंहासन पर गए, इंद्र के सिंहासन को तोड़ दिया भगवान विष्णु किया, स्वयं बैकुंठ चले गए, लक्ष्मी जी जिस सिंहासन पर बैठी थी उस सिंहासन को तोड़ दिया, सारे देवता घबराने लगे। आप शिव की आराधना में लगे हुए हो, शंकर के स्मरण में लगे हुए हो, तो ये नहीं है कि मौत नहीं आएगी। राजा हो, रंक हो, साधु हो, सन्यासी हो, तपस्वी हो, साधक हो, जाना तो सबको है, प्राण तो सबके छूटना है। भजन करोगे तो भी जाओगे और ना करोगे तो भी जाओगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कथा सुन लोगे तो आप मरोगे ही नहीं। नवेगांव वालों, इस सोच में मत रहना हो कि हमने तो शिव पुराण सुन लिया, हम मरने वाले नहीं, अमर हो गए हम तो। जिसका नाम अमर होता है वो भी मरता है, और जिसका नहीं होता वो भी मरता है। तो वो तो मरना तो सबको है। मृत्यु हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हमारे आसपास मंडराती रहती है। शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि जब मनुष्य का जन्म होता है, उसका जन्म होते से जैसे उसके माता के उदर से बालक की नाल कटती है, बस उसी समय पर मृत्यु की तारीख लिख दी जाती है कि इतनी तारीख को, इतनी बजे, इतनी घड़ी, इतनी पल, इतनी क्षण में इस जगह पर, स्थान भी निश्चित है कि मरना किस जगह पर है, सब निश्चित कर दिया जाता है कि इसके प्राण कब छूटेंगे। एक एक जगह निश्चित करी जाती है कि यहां पर जाकर मरेगा, यहां प्राण छूटेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा। तो मृत्यु तो निश्चित है। कोई कहता है कि गुरुजी हम अभी अभी खरगोन की कथा में आपको वर्णन किया था माता वृंदा का चरित्र। वृंदा माता ने जो प्रश्न किए थे भगवान विष्णु से और भगवान शंकर से, उसमें वृंदा ने कहा था कि
मैं भगवान का भजन करती हूं या भजन करने वाली कोई नारी हो तो उसके पति के प्राण क्यों छूटे? वो तो इतना भजन करती है, वो तो इतना स्मरण करती है, वो इतना कीर्तन करती है। आप सबने कथा सुनी थी कि नहीं सुनी थी? सुनी थी ना खरगोन की। तो उसमें भगवान शंकर ने कहा था, वृंदा सुनो, तुम्हारे पुण्य का प्रताप था जो इतने साल और जीवित रह गया, नहीं तो उसकी मृत्यु तो आ चुकी थी महाराज, उसकी मृत्यु आ गई। बड़ा सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत है, आप लोग ध्यान देंगे तो शायद जीवन का आनंद प्राप्त होगा। इस संवाद से आपको कुछ सीख मिल जाएगी। एक पंडित जी शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं। एक चोर भी शंकर जी के मंदिर में रोज जाता है। जैसे कथा में दो तरह के लोग रोज आते हैं, एक कथा सुनने वाला भी आता है तो एक चोट्टा भी आता है। बोला सही है कि गलत है? अगर चोट्टा नहीं आता तो इतने सारों की कहीं का मंगलसूत्र चले गया, कहीं की चेन जा रही है, किसी का सामान जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है। इसलिए तो बेचारे समिति वाले जब कथा चालू होती उससे पहले बेचारे माइक ले लेके चिल्लाते तुम लोगों को कि भाई देखो ये सब संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो, अपना अपना सामान संभाल के रखो। है जैसे समिति वाले चिल्लाते हैं ना कि अपना अपना सामान संभाल के रखो, इसी तरह से कथाकार संत महात्मा भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं देखो संभल के रहो रे, कभी भी आ जाएगा लेके चले जाएगा। जैसे चोर आया सामान ले जाए, ऐसे यमराज आया तुम्हें ले जाएगा, इसलिए उससे पहले समझ जाओ तो अच्छा है, वरना तेरा क्या होगा रे तालिया। तो ये हो तो जैसे समिति वाले रोज कह रहे हैं कि जरा संभल के रहो, सामान संभाल के रखो, सामान संभाल के रखो, कि कोई आया तो दो तरह के, एक पंडित जी भी मंदिर में जा रहे हैं और एक चोर भी मंदिर में जा रहा है, दोनों मंदिर जा रहे हैं। पंडित जी को ये मालूम है कि ये चोट्टा है, ये चोर है। हो अब उनको तो मालूम है कि ये चोर है, तुमको थोड़ी ना मालूम कि कथा के पंडाल में कौन सा चोट्टा बैठा है। अब तुम्हें क्या मालूम कि कौन बैठा है, कौन आखिर ऐसा है कि वो तुरंत ऐसा कर जाता है कि सामान गायब हो जाता है। तो तुम्हें क्या मंदा जला। पर पंडित जी को मालूम था कि हमारे ही गांव का है और ये चोरी करता है, ये सामान लाता है, अपने घर में दूसरे का सामान ला कर रखता है। तो पंडित जी को मालूम था कि ये चोर है और चोर को मालूम था कि ये हमारे पंडित जी हैं गांव के महाराज। और वो पंडित जी रोज मंदिर जाएं, रोज भगवान की प्रार्थना करे, रोज अर्चना करे, और चोर रोज मंदिर जाए और वो भी प्रणाम करने के लिए। अब दोनों में अंतर क्या है? पंडित जी मंदिर में जाते हैं तो पूजन करने के लिए जाते हैं, आराधना करने के लिए जाते हैं, जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्र धतूरा आदि चढ़ाने के लिए जाते हैं। और वो चोर रोज मंदिर जाता है तो भगवान से झगड़ा करने के लिए जाता है कि हे प्रभु मुझे तूने कहाँ जन्म दे दिया बताओ, और जन्म दिया तो दिया, मुझे चोट्टा बना दिया। वो भगवान से रोज प्रार्थना करता, रोज कहता प्रभु तूने मुझे कहाँ जन्म दे दिया, खाने को कुछ नहीं दे रहा, मैं तो भूखा मर रहा हूँ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो तूने मुझे जन्म काय को दिया। चोर भगवान से रोज झगड़ा करने जाता है और पंडित जी रोज भगवान का स्नान कराने, पूजन कराने, सेवा करने, अर्चना करने, उनकी शरणागति प्राप्त करने के लिए जाते हैं। दोनों भगवान का भजन कर रहा है। एक भगवान की भक्ति में जा रहा है, दूसरा भगवान से शिकायत करने जा रहा है, भगवान से लड़ने, भगवान से झगड़ने, भगवान को कोसने जा रहा है। व्यक्ति भगवान को कब कोसता है? जब उसका कोई कार्य नहीं होता, और हो जाता। अब वो तो साधारण सी बात है, अगर किसी व्यक्ति से तुमने कहा और उसने अपना काम नहीं करा तो आप उसको कोसोगे। व्यक्ति चोर भगवान को रोज कोसने के लिए, अपशब्द कहने के लिए, आड़ा टेढ़ा बोलने के लिए जा रहा है, और पंडित जी रोज पूजन करने के लिए जा रहे हैं। अब एक दिन पंडित जी पूजन करके जा रहे थे
इतने में पंडित जी के पाँव में एक लकड़ी पड़ी थी, लकड़ी में बड़ा सा कीला लगा हुआ था और पंडित जी का पाँव उस कीले पर रखा गया। खून की धार बहने लगी और सामने से चोर निकल कर जा रहा था तो उसको एक लाल कलर की पोटली मिली और उसने खोल के देखा तो उसमें सोने की गिन्नियां भरी हुई थी। चोर के लिए सोने की गिन्नी आ गई, पंडित जी के पाँव में कील चुभ गई। अब अभी तक शिकायत कौन कर रहा था? जम के बोलो जरा, चोर। अभी तक ताने कौन दे रहा था? चोर। अभी तक आड़ा टेढ़ा कौन बोल रहा था? चोर। अभी तक गालियां कौन दे रहा था? चोर। अब शिकायत कौन कर रहा है? जम के बोलो जरा, पंडित जी। पंडित जी ने कहा, वाह प्रभु वाह, धन्य हैं आप, गजब का न्याय करा आपने। बस चोर को तुमने सोने की पोटली दे दी और मैं रोज भगवान आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज पूजन करता हूं, मैं रोज अर्चना करता हूं, मैं रोज तुमसे निवेदन करता हूं और मेरे पांव में तुमने एक लोहे की कील गड़ा दी। मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुबा दी। मैं रोज आपको जल चढ़ाता हूं, मैं रोज आपकी आराधना करता हूं, मैं रोज आपकी सेवा करता हूं, मैं रोज आपकी पूजन करता हूं और आपने मेरे पांव में कील चुबा दी और उस चोर को तुमने सोने की गिन्नियां दे दी। प्रभु आज के बाद पंडित जी बोले मैं मंदिर के अंदर नहीं आऊंगा और भगवान से झगड़ा करने लगे। इतने में शंकर जी को लगा ब्राह्मण झगड़ा कर कर चले जाएगा, इसको समझा दूं। भगवान शंकर उसके सामने प्रकट हो गए। प्रकट हुए, भगवान शिव ने कहा क्या बात है पंडित जी, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हो गया? पंडित जी बोले आपने चोर को सोने की गिन्नियां दे दी और मैं आपको जल चढ़ाता हूं, मैं आपको दूध चढ़ाता हूं, मैं बेलपत्ती चढ़ाता हूं, मैं धतूरा चढ़ाता हूं, मैं पूजन करता हूं और मेरे पांव में आपने लोहे की कील चुबा दी। शंकर भगवान बोले तू मेरी लीला को नहीं जान सकता पंडित, तुझे लग रहा है कि तेरे पांव में कील चुभ गई, तेरे को आज 15 घड़ी के अंदर फांसी की सजा मिलना थी, तुझे मरना था, पर तेरी मौत को, फांसी को मैंने एक जरा सी फांस पे लाकर छोड़ दिया, जरा सी फांसी को मैंने कील पर लाकर छोड़ दिया। और ये चोर जिसको आज अच्छे नक्षत्र में इस नगर का राजा बनना था, पर इसका कर्म बुरा था, रोज कोसता था, रोज अपशब्द कहता था, रोज चोरी करता था, इसलिए राज सिंहासन तो नहीं मिला, उसकी जगह इसको सोने की थोड़ी सी गिन्नियां मिल गई। और तू उसको देखकर सोच रहा है कि इसको खूब मिल गया। इसको खूब मिल गया। किसी एक माता जी ने लिखा है, गुरुजी हम भी मंदिर जाते हैं, हम भी भगवान का पूजन करते हैं, हम भी अर्चना करते हैं, हम भी भगवान की सेवा करते हैं, हम भी शिव मंदिर, हम भी गणेश मंदिर, हम भी राम मंदिर, हम भी देवी जी के मंदिर जाते हैं, हम भी पूजन अर्चना करते हैं, फिर भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करा? किसी की हो गया होगा, कोई घात हो गई, किसी को लगे। तो एक ने लिखा कि कई माताएं लिखती हैं कि हम भी रोज मंदिर जाते थे, जैसे वृंदा ने लिखा कि फिर मेरा पति कोरोना में क्यों चले गया। कोई कहती है कि हमारे साथ ऐसी घटना क्यों घट गई, क्यों ऐसा हो गया। तो समझ लेना मेरा शिव फांसी को फांस पे लाकर छोड़ देता है तुम्हारे भजन और कीर्तन के बल पर, तुम्हारे स्मरण के बल पर, तुम्हारी भक्ति के बल पर। होगा, आया है जाएगा, जाना सबको है, प्राण सबके छूटना है, जाना सबको है। फांसी को फांस पर ला दिया, राज सिंहासन को सोने की मोहरों पर ला दिया। तुम अच्छा कर्म करता, अगर वो चोर रोज मंदिर आ रहा था, रोज भगवान को धन्यवाद देता, रोज भगवान से प्रार्थना करता, रोज निवेदन करता, तो शायद उस पर मेरे शिव कृपा करके राज सिंहासन भी दिलवा देते। पर रोज का कोसना, रोज का अपशब्द कहना, रोज का ताना देना, रोज की गाली देना, रोज चोरी कर कर लाना, हमारे कर्म को हमने नहीं सुधारा। कर्म अगर सुधरा होता तो राज सिंहासन मिलने में देरी नहीं होती। अगर ब्राह्मण देवता आपके पांव में अगर कील छुबी है तो मुझे धन्यवाद देना, मुझको धन्यवाद देना कि फांसी होने वाली थी पर कील पर लाकर छोड़ दिया है। रक्त तो निकला, एक्सीडेंट होने वाला था पर थोड़ी सी घात लग गई। अगर थोड़ा सा घात लग गई, थोड़ा सा कहीं कर्म बेकार हो गया तो भगवान से कहना अच्छा हुआ प्रभु, कोई बड़ी घटना घटने वाली थी, तूने बचा लिया, ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तू कर रहा है, हमारे बस का नहीं। हम क्या कर सकते हैं?
तेरी दया है, तेरी उदारता, तेरी करुणा है, और तू कृपा करता है तब जाकर कुछ प्राप्त होता है। जा रहे हैं, दोनों तरह के लोग कथा में जाते हैं साहब। हर तरह का व्यक्ति कथा में पहुंचता है, हर तरह का मानव भगवान के मंदिर में पहुंचता है, हर तरह का व्यक्ति परमात्मा के स्मरण में पहुंचता है। नर्मदा जी नहाने के लिए, गंगा जी नहाने के लिए, सरयू जी नहाने के लिए, यमुना जी नहाने के लिए, सुंदर कुंड और सरोवर में स्नान करने के लिए हर तरह का व्यक्ति पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंचता है तो कोई पुण्यवान भी पहुंचता है। कोई पापी भी पहुंच रहा है तो कोई पुण्यवान भी पहुंच रहा है। पापी से पाप खींचा गया, पुण्यवान से पुण्य और बलित करा गया, और प्रबल करा गया, और उसके पुण्य की प्रबलता में से थोड़ा सा लिया गया और इस पापी के अंश को समाप्त किया गया। जैसे गवर्नमेंट नहीं करती, सरकार क्या करती है, तुमने ज्यादा कमाया तो तुम्हारे ऊपर टैक्स लगाया, टैक्स लगाया तो उसमें से थोड़ा सा भाग गवर्नमेंट ने लिया। गवर्नमेंट ने क्यों लिया कि जब कहीं दुख पड़ा, किसी को तकलीफ पड़ी, किसी को दिक्कत आई, उस राज्य में उस टैक्स का भाग जो इकट्ठा करा गया है उसमें से थोड़ा सा जहां कहीं कष्ट होता था वहां दे देते, तो वहां से भाग लेकर वहां दे दिया। उसी तरह गंगा नहाते समय पापी भी नहा रहा है, गंगा नहाते समय पुण्यवान भी नहा रहा है। पर जो पापी नहा रहा है वो गंगा इसलिए नहा रहा है कि गंगा मैया मेरे पाप काट देना, तो गंगा जी ने उसके पाप काटे, गंगा जी ने उसका पाप अपने पास में रख लिया। पर जो पुण्य वाला नहाया उसके पुण्य को गंगा जी ने 4 गुना और बढ़ा दिया, 4 गुना बढ़ाया तो उसके पुण्य में से थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी का पाप काट दिया, थोड़ा सा भाग लेकर इस पापी के पाप को काट दिया गया। पाप कट गया। आप अगर भजन कर रहे हो, आप अगर स्मरण कर रहे हो, तो आपके भीतर यह भाव होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो परमात्मा कर रहा है और कभी गलत नहीं कर सकता, कभी भी वो कभी गलत नहीं कर सकता और ना वो कभी गलत करेगा। आज एक बेटी ने परवणी महाराष्ट्र से एक व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा है, ऑफिस में, सीओर ऑफिस बिटले सेवा समिति के कुबेरेश्वर धाम में गया। वो ऑफिस का मैसेज सौभाग्य जी मिश्रा जी ने यहाँ भेजा। आस्था चैनल वालों के पास में होगा, मैं निवेदन करूंगा। उस बच्ची ने 3 पत्र, 2 पत्र हैं शायद और एक में उसका फोटो है, ये 3 चीज उसने भेजी। उस पत्र को मैं निवेदन करूंगा आस्था चैनल से जरा दिखाएं और उसका वो स्वरूप भी। उस बच्ची ने उस पत्र में क्या लिखा, भले अक्षर छोटे होंगे पर उस पत्र को अगर चाहें तो चैनल वाले उसको बढ़ा कर दिखा दें, नहीं तो हम पत्र बता देते हैं। उस बच्ची ने पत्र में लिखा, मेरा पहला बेटा हुआ था गुरुजी, और पहला बच्चा मेरा हुआ और उसके माइंड में पानी भरा गया और कुछ रोग हो गया, मिर्गी आना चालू हो गई। 10 महीने का मेरा बालक हुआ, उसको मुंबई ले गए, मुंबई में दिखाया, डॉक्टर ने इलाज करा, उसके बाद मेरा बच्चा नहीं बच पाया, वो मर गया। उसके बाद में मेरा दूसरा बेटा हुआ, बेटी हुई, और दूसरी मेरी बेटी हुई, वो 2 साल की हो गई गुरुदेव, और 2 साल की होने के बाद मेरी बेटी मर गई। बेटी 2 साल की हुई, उसके बाद में मर गई। गुरुजी 9 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान नहीं हुई। मेरे पास वाली ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुन ले। उसने कहा मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया, अब संतान नहीं हो सकती। फिर भी सुनने में क्या जाता है। शिव महापुराण की कथा सुनी और भगवान शंकर से एक ही विनती करी कि मेरे जो लड़का और लड़की गए हैं, मैंने सुना है, हमारी पड़ोसन कह रही थी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शंकर कर सकता है, तो मेरे बेटा बेटी जो गए हैं मुझे वापस चाहिए। उस बच्ची का फोटो टीवी पर दिखाया जा रहा होगा। उस 9 साल के बाद उस महिला का गर्भ ठहरा और गर्भ ठहरने के बाद जुड़वा बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की वापस शिव ने दे दिए। फोटो दिखाएं आस्था चैनल वाले।
ये परभणी महाराष्ट्र की कथा है। दिखा दिया। शिव है क्या? आप शंकर की परीक्षा ले रहे हो? दुनिया के लोग कहते हैं शंकर के कथा गुरुजी करते हैं, इतना विश्वास रखकर। अरे शंकर पर विश्वास कर कर तो देखो, एक बार मांग कर तो देखो, उससे बोल कर तो देखो। बस एक निवेदन है कि उसके पास एकांत में जाकर 2 क्षण बैठकर मेरे शंभू से बोल कर तो देखना। जैसे उस मां ने बोला होगा, 9 वर्ष तक जब संतान नहीं हुई तो आस भी छोड़ दी, विश्वास भी छोड़ दिया, पूजन पाठ छोड़ दी, पर कहीं शंकर जी की कथा से विश्वास तो जागा। जब पड़ोसन ने कहा कि कथा तो सुन, और उस कथा को सुनकर जब विश्वास जागृत हुआ तो उसने शिव जी से पहला ही संवाद ये कहा कि मैं आपका व्रत करूं, मैं आपकी पूजन करूं, पर मेरे जो बच्चे चले गए मुझे चाहिए। और बाबा भी करुणा सागर था, 9 वर्ष के बाद दिया तो जो मांगा था वही दे दिया। वो शंभू है, उगड़दानी, कुछ भी दे दे उठाकर, इसलिए तो उसको ओघड़ी कहते हैं, इसलिए उसको ओघड़ी कहा जाता है। वो उठाया और तुम्हें प्रदान कर दिया। एक पत्र आया, कितना सुंदर पत्र देखिए, किसी ने लिखा, पन्नी में पैक करके भेजा, धन्यवाद। कल्पना विश्वकर्मा, न्यू आरटीओ ऑफिस, शिव मंदिर के पास छिंदवाड़ा में रहती हैं। जहां भी हो खड़े हो जाएं। कल्पना विश्वकर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाएं बेटा। आपने लिखा है गुरुदेव, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुनते हैं गुरुजी, विश्वास रखकर कथा सुनी। सबसे पहली शिव महापुराण की कथा हमने इंदौर में, शिव महापुराण चल रही थी, हमने शिव जी के छिंदवाड़ा जिले से वो कथा का स्मरण किया और बाबा से विनती करी कि कथा एक बार छिंदवाड़ा के पास भी हो, और बाबा ने कृपा करी है। गुरुजी, आपने जो आंवला वाला उपाय बताया था वो हमने, पेट में दर्द रहता था, अब ठीक हो चुका है, अब कोई दर्द नहीं है। मेरे बीपी हमेशा लो रहता था, आपके द्वारा बताए गए श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाया और जल को वापिस पीना प्रारंभ करा। अब बीपी मेरा लेवल में आ गया है, अब कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर भी कह रहे हैं अब तुम्हें आराम है। शिव कृपा ही ऐसी होती है, शंकर की करुणा ही ऐसी होती है। हम क्या शिव से माने? अब शंकर की आराधना, शिव से प्रार्थना आप एक बार हृदय चित्त से करिए, एक बार उसको निवेदन करिए। मूल है विश्वास। क्या होना चाहिए? विश्वास। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप अगर मानोगे तो शंकर की शिवलिंग में शंकर है, और ना मानोगे तो जैसे कई लोग कह देते हैं कि दूध उंडेल रहे हो, दूध डाल रहे हो। कई लोग कह देते हैं पत्थर पे दूध डोलने से कौन सा फायदा है। कई लोग फिल्म में भी कह देते हैं कि पत्थर पे दूध डोल रहे हैं। अरे भाई, पत्थर पर दूध नहीं ढोल रहे, हमारे देव अधिदेव महादेव हमारा बाबा इस शिवलिंग में विराजमान है, कंकण में विराजमान है। उस शंकर को प्रकट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। हम दूध उंडेल नहीं रहे, हम शिव को प्रकट कर रहे हैं। आप भगवान शंकर की भक्ति करोगे तो लोग थोड़ा सा आपको कहेंगे कि ये तो ढोंग करते हैं। आप शिव भक्ति में डूबोगे तो लोग कहेंगे ये, इनमें तो अकल ही नहीं है, ये तो पागल है, मूर्ख है, अज्ञानी है। महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण अंक, उसमें बोध कथा अंक को पढ़ोगे तो उसमें एक लाइन लिखी हुई है, बड़ी सुंदर लिखी है। मूर्ख होना, अज्ञानी होना बुरा नहीं है, पर बुरा क्या है?
खूब ज्ञानवान होने के बाद दूसरे में ऐब देखना, ये अज्ञानता है और ये बुरा है। गीता प्रेस गोरखपुर की बौद्ध कथा अंक को पढ़िएगा कल्याण की। अज्ञानता किसको कहा गया कि हम विद्वान होने के बाद भी हमारी विद्वत्ता के हम भ्रम में पड़े रहे। भ्रम में विद्वान रावण भी था और हनुमान जी महाराज भी थे, पर हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा था, रावण के नाम के आगे आता तब विद्वान, प्रखर पंडित, प्रखर विद्वान, लंकाधिपति रावण, जिसको सब कुछ कंठस्थ था, भगवान को जिसने अपनी भुजाओं के बल पर उठा लिया था, वो विद्वान था। और मेरे हनुमान जी महाराज, उनके नाम के आगे विद्वान नहीं लिखा, लिखने वाले ने लिखा विद्यावान गुणी अति चातुर। मां विद्वान शब्द नहीं लिखा, मां लिखा विद्यावान। विद्वान और विद्यावान में एक अंतर होता है। विद्वान में अहंकार बढ़ते चले जाता है और विद्यावान में नम्रता बढ़ती चली जाती है, बस अंतर एक ही है। विद्वान में अहंकार बढ़ता है, मैंने इतनी पढ़ाई करी, मैंने डिग्री ले ली, मेरे पास में डॉक्टर की उपाधि है, मेरे पास इसकी उपाधि है, मैं इंजीनियर बन गया, मैं ये बन गया, मेरे पास ये उपाधि बढ़ती चली गई, तुम विद्वान बन गए, अहंकार बढ़ गया तुम्हारा। हनुमान जी महाराज के नाम के आगे विद्वान संबोधन नहीं लिखा है, हनुमान जी के नाम के आगे तुलसी बाबा ने लिख दिया विद्यावान गुणी अति चातुर राम करिए को आतुर। यहाँ विद्यावान लिखा है, विद्यावान गुणी अति चातुर, विद्वान नहीं लिखा। क्योंकि जब जब व्यक्ति की विद्वत्ता बढ़ती है, आप ज्यादा पढ़ लिए, ज्यादा आपने कुछ काम कर लिया, ज्यादा आपने कोई काम कर लिया, आपकी लोगों ने बड़ाई कर दी, आपकी उपाधि बढ़ गई, आप अध्यक्ष बन गए, आप उपाध्यक्ष बन गए, आप ये बन गए, आपको पद मिल गया। जहां जहां आपकी विद्वत्ता के अनुसार आपको पद मिलते चले जाता है, वहां आप अहंकार की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाते हो, किसी को नहीं गिनते, आप अभिमान के पद पर चढ़ते चले जाते हो, अहंकार के पद पर चढ़ते चले जाते हो। और जितना बढ़ना है तुम अहंकार में और बढ़ते गए और बढ़ते गए और बढ़ते गए। रावण अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गया था। हनुमान जी में और रावण में बस यही अंतर था, रावण जो भी रूप रखता था वो बढ़कर रखता था और हनुमान जी जो भी रूप रखते थे वो छोटे होकर रखते थे। मसक समान रूप धर लंका में प्रवेश कर गए, लंका छोटा सा रूप धर कर। विद्वान में अहंकार हो सकता है, पर विद्यावान में, जिसने अच्छे से पढ़ाई करी है, जिसने अपने एक एक अक्षर को प्रेम से पढ़ा है, जिसने गुरुकुल में जाकर, गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की भक्ति को धारण करा, एक से बढ़कर एक, अगर गुरु ने अच्छा विद्या प्रदान करी है, विद्यावान है, तो उसमें नम्रता बढ़ेगी। ना तो वो गलती छाटेगा, ना गलती कहेगा, ना किसी को अपशब्द बोलेगा, ना गाली देगा, ना किसी के लिए ताना देगा, उसकी नम्रता बढ़ेगी। और नम्रता का भाव क्या है, श्री हनुमान जी महाराज जी से सीख लीजिए। जब राम जी के पास पहुंचे थे तो राम जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर कहते हैं कि मैं भीतर के राम को आपसे मिलाना का प्रयास कर रहा हूं, मैं भीतर जो राम है क्या आप वही हैं? ये नम्रता कहती है। अपने भीतर के अहंकार को देख रहे हैं, अपने भीतर की अहमता को देख रहे हैं, मेरे अंदर जो छुपा हुआ है वो राम, क्या सामने खड़ा हुआ राम वही है? मैं हनुमान राम को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। ये विद्यावान व्यक्ति का लक्षण है कि वो अच्छा पढ़ लिख जाता है तो उसमें नम्रता आती चली जाती है, वो झुकना जानता है, वो समर्पण का भाव जानता है, वो हाय मम्मी हाय डैडी नहीं करता, वो प्रणाम करता है। हाय मम्मी और हाय डैडी से काम नहीं चलेगा, वो नमन करता है, वो प्रणाम करता है, साष्टांग करता है, उसकी विद्वत्ता बढ़ती है। कभी सीखो, सीखना हो तो किसी अच्छे विद्यावान से सीखो कि अच्छे अच्छे ऊंची ऊंची पोस्ट पर पहुंचने के बाद भी लोग अपने माँ बाप के पास जाकर उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, साष्टांग करते हैं। कुछ सीखो। और आज का बेटा जरा सा इंजीनियर बन गया, जरा सा डॉक्टर बन गया, बड़ी उपाधि मिल गई, ज्यादा बड़ा पद मिल गया,
तो माँ बाप आए भी तो ये उठ के ही नहीं खड़ा हो, आ गए होंगे, अब मेरे को तो पिटना पड़ेगा, पद है मेरे पास। तो कितने दिन का पद है, कितने दिन का? थोड़े दिन के बाद में मालूम पड़े भूत लिखा जाता है पद के आगे, भूतपूर्व ये पद, भूतपूर्व का वो पद। अहंकार नहीं आना चाहिए। रावण में विद्वत्ता थी, अहंकार बढ़ गया था। हनुमान जी में विद्या बानता थी, इसलिए नम्रता आ गई थी। लाओ नम्रता। किसी ने पूछा, हनुमान जी क्या राम जी को कुछ अच्छा अच्छा सामान ला कर देते थे क्या, जो राम जी हनुमान जी पे इतने प्रसन्न हो गए थे? हनुमान जी राम जी को कोई अच्छा सामान ला कर देते थे जो राम जी इतने प्रसन्न हो गए थे, हनुमान पर इतने प्रसन्न हो गए थे? एक बार लक्ष्मण जी के मन में भी आ गया था, आप हनुमान को इतना समर्पित क्यों हो गए, आप हनुमान जी की ओर इतना क्यों झुक गए? राम जी ने समझा दिया। एक बार हनुमान राम जी बैठे थे, लक्ष्मण जी बैठे थे, ऊपर एक बंदर बैठ गया। हनुमान जी अपना रूप बदलकर बंदर का रूप ऐसा लेकर, जिसको लक्ष्मण ना पहचाने राम ना पहचाने, ऊपर बैठ गए और अपनी पूंछ राम जी के मुंह पे मारी। पूंछ लटकाई तो लटकी हुई पूंछ राम जी के मुंह पर सिर पे आई। लक्ष्मण जी ने भगाया, चल। अब बंदर भगे नहीं, पूंछ फिर मुंह पे आए, फिर नहीं भगे। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया एक काम करो, अब मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं इस बंदर को मार दूंगा। धनुष और बाण उठाया। राम जी ने कहा, मत मार इसको। क्यों मार रहा है? ये आपको पूंछ नहीं दे रहा है, आपके चेहरे पर, आपके मुख पर, आपके स्वरूप पर बार बार पूंछ दे रहा है। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण तू जानता नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। कपि की ममता पूंछ में, इसलिए ये बंदर ममता दे रहा है, पूंछ नहीं, ममता प्रदान कर रहा है। अपने भीतर का जो प्रेम है, अपने भीतर की जो वात्सल्यता है, अपने भीतर की जो करुणता है, वो मुझे प्रदान कर रहा है। हम कभी आपसे ये नहीं कहते कि आप शिव जी के मंदिर में जाकर बहुत सारा दान देना, या बहुत सारा धन देना, या बहुत सारा दौलत देना, या बहुत सारी पदार्थ देना, सामग्री देना। हम तो जब भी कहते हैं, एक पुष्पम एक बेल पत्रम, और इतना भी ना हो तो एक लोटा, एक जल का पात्र भरा समर्पित कर दिया। उस पात्र का सुख देखिए। एक पत्र में किसी ने लिखा है, बबीता सूर्यवंशी पतालेश्वर छिंदवाड़ा से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाइएगा। बबीता सूर्यवंशी कहीं बैठी हो तो हाथ उठाइएगा। इन्होंने लिखा है, गुरुजी प्रणाम, मेरे पिता में मेरे पेट के अंतर्गत शायद 7.0 mm की एक पत्थरी हो गई थी, निशिष्ट हो गई थी, और नागपुर में उसको ऑपरेशन के लिए कह दिया गया था। पर काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर उठाना भैया। काली मिर्ची वाला प्रयोग किया, और उस प्रयोग का फल आप ही हैं क्या? दोनों हाथ उठा दो जरा एक बार, हर हर महादेव बोल दो, हर हर महादेव। कर लीजिए हाथ नीचे। काली मिर्ची वाला प्रयोग करा, और फिर 15 दिन बाद सोनोग्राफी में जांच में आया कि अब वो सिस्ट नहीं है और वो समाप्त हो चुकी है। ये बेटी ने पत्र लिखा। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाइए। विश्वास है तो शिव है, विश्वास नहीं तो शंकर भी नहीं। एक कितना सुंदर पत्र है, देखिए किसने लिखा है। श्रीमती नंदा लेखन सिंह
किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। कहीं बैठे हो तो हाथ उठाइएगा। नंदा लेखन सिंह किरार, मेहदोले चांद, जिला छिंदवाड़ा से। आप ही हैं? आपने पत्र में लिखा है दीदी, पति को लीवर में, पति का लीवर 50% खराब हो चुका था। आपने लिखा है बहन, डॉक्टर ने 3 महीने की डेट दे दी थी कि ये पूर्ण तरह से डैमेज हो चला है। फिर हमने शिव महापुराण में बेलपत्र का और धतूरे वाला प्रयोग करना प्रारंभ करा, जिससे डॉक्टर के पास फिर दिखाने गए तो उन्होंने कहा अब लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया। ये आपने पत्र में लिखा है दीदी। और आपने एक बात और बड़ी सुंदर लिखी है बहन, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुजी, मेरी बेटी का एडमिशन सागर के हरिशंकर गौरी यूनिवर्सिटी में मेरिट लिस्ट में करा दिया, जो कभी हो ही नहीं सकता था। बहुत बहुत भाव, भगवान की कृपा है। पति मेरे कभी पूजन पाठ नहीं करते थे, पर आपने जो ऑनलाइन शिव जी का अभिषेक कराया था, उस दिन से मेरे पति को जो विश्वास जागृत हुआ है, तब से वो शिव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया। बहुत बहुत साधुवाद बहन, बैठ जाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव। शिव उपासना, शंकर का भजन। शंकर की भक्ति का एक आनंद सुख ही दूसरा है। एक मैसेज हमारे सीओर ऑफिस में पहुंचा है, कल होगा तो हम उस लिखे हुए मैसेज को आस्था पर जरूर दिखाएंगे कि मुंबई के एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भेजा है उसको कि हॉस्पिटल के मरीज अपने अपने पलंग पर गुरुजी की कथा 3 घंटे की सुनते हैं, नहीं सुनते तो आधे घंटे की सुनते हैं। और उसका फर्क क्या पड़ता है कि जो मरीज कथा श्रवण कर रहा होता है, उसका मन कथा में ऐसा लग जाता है कि उसको अपने आप लगने लगता है कि मैं ठीक हो चला हूं। ये शिव कृपा का भाव है, ये शंकर। कल उस मैसेज को आपको दिखाएंगे मोबाइल में से, और डॉक्टर का नाम भी आपको वर्णन करेंगे। देखो उसने लिख के भेजा, महाराज कितना कृपा शंकर कर। भरोसो दृढ़ चरणन केरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटा बिन सब जग माही अंधेरो। अगर आपका विश्वास है तो शिव मेरा सम्मुख में है, और अगर विश्वास नहीं तो मानो वो पत्थर है तो पत्थर है। माना तो गंगा मैया, मानो तो नर्मदा मैया, नर्मदा मैया मानो तो आप क्यों ना मानो तो बहता जल है, बहता पानी। मेरा ओघड़दानी जो कर रहा है, अगर दुख मिला तो उसमें भी बाबा को धन्यवाद देना। तेरी कृपा थी, हो सकता बड़ा दुख आने वाला था, तूने बचा लिया। सुख मिला, बड़ी कृपा करी, ये आपकी प्रसादी मुझे प्राप्त हुई है, बड़ी करुणा करी है आपने। ये शिव की उदारता, ये शंकर की कृपा, ये शिव की उदारता। आप विश्वास रखकर अगर कोई धारण कर रहे हो, विश्वास रखकर परमात्मा का भजन कर रहे हो, विश्वास रखकर शिव भक्ति में डूबे हुए हो, तो उसका सुख ही दूसरा हो, उसका आनंद ही दूसरा हो। बस विश्वास के बल पर परमात्मा टिका है। महाराज विचार करिएगा, एक अखबार को आप 4, 6 बार 10 बार पढ़ोगे, आखिरी में रद्दी में पटक दोगे। बोलो सही है कि गलत बात? जम के तो बोलो। रद्दी में 2 रुपए किलो में बेच दोगे। एक अखबार, एक मैगजीन, एक किताब 10 बार पढ़ोगे, 20 बार पढ़ोगे, आखिरी में 2 रुपए किलो में, 5 रुपए किलो में कबाड़े की दुकान पर बेच दोगे। पर एक पुराण को बरसों से सुन रहे हो, श्रीमद् भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, स्कंद पुराण, नर्मदा पुराण, ये सारी पुराणों को वर्षों से श्रवण कर रहे हो, सालों हो गई सुनते 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 सुनते। उसके बाद भी कभी तुमने कबाड़े वाले की ठेले पे देखा कि कोई ने बेची हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये
कोई रद्दी कागज नहीं है, ये रद्दी कागज नहीं है कि जिसको कबाड़े की दुकान पर भेज दिया जाए। ये वो पुराण है, विष्णु पुराण अगर आप श्रवण कर रहे हैं तो मेरा विष्णु है, भागवत श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, रामचरितमानस सुन रहे हैं तो मेरा राम है, गीता श्रवण कर रहे हैं तो मेरा कृष्ण है, और शिव महापुराण श्रवण कर रहे हैं तो मेरा शंकर यहाँ बैठा हुआ है। ये शिव मान लीजिए, ये शंकर मान लीजिए। राजा बलि के पिता विरोचन और राजा बलि की माता विशालाक्षी, राजा बलि को विलोचन ने एक बात जरूर समझाई थी कि ध्यान रखना, एक गलती मुझसे हो गई वो गलती तुझसे नहीं होना चाहिए। राजा बलि के पिताजी ने समझाया था। क्या गलती? एक बार मैं और इंद्र हम दोनों ब्रह्मा जी के पास विद्या अध्ययन के लिए गए। शिव महापुराण की ये त्रिनेत्र शिव महापुराण का ये तीसरे नेत्र की श्रृंखला का सुख सुनिए। जो गलती मुझसे हुई है देखने में, वो गलती तुझसे ना हो जाए। ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, ये नेत्र बहुत गलती कर जाते हैं, बहुत गलती। महाराज, कई बार हो जाता है कि हम जो देख रहे होते हैं वो भी गलत हो जाता है, कई बार होता है। एक भाई बहन बहुत दिनों के बाद मिले, बीच रोड पर अगर भाई बहन मिले और एक दूसरे को हृदय से लगा लिया तो हमारे मन में ये गलत भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हो सकता है, बताओ कैसे लोग हैं, बीच रोड पर खड़े होकर स्नेह कर रहे हैं, गले लग रहे हैं। हमारे मन में तुरंत गलत भाव जागृत हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी दृष्टि में गलत भरा होता है। कभी हमने ये विचार, जैसे कल कथा में कहा था कि कुत्ता आधी रात को रोए तो जरूरी है कि बुराई होने वाला है। अगर कुत्ता आधी रात को रो रहा है तो हो सकता है भूख लग रही हो, रात को ठंड लग रही हो, कोई जरूरी है। तो उसी तरह अगर दो व्यक्ति मिल रहे हैं तो कोई जरूरी है कि गलत होगा। हो सकता है उसकी बहन हो सकता है उसकी बुआ हो सकता है उसकी दीदी हो सकता है उसकी मौसी हो। हम अच्छा क्यों नहीं सोचते? हम हमेशा गलत ही क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमारी बुद्धि में, हमारी दृष्टि में गलत इतना भरा हुआ है कि हमें हर व्यक्ति गलत ही नजर आता है। हम जब रोड पे देखेंगे तब हमें गलत दिखेगा। ये दृष्टि इतनी गलत है, रोड पर कहीं मंदिर दिख जाएगा ना तो ये नेत्र मंदिर पे कम जाएंगे, और कहीं मैं इनको नहीं देखा हूं इसलिए आप ही को देखा हूं, इनको देखने की जरूरत ही नहीं इस बात के लिए। कहीं लिखा मिल गया देश, दृष्टि तुरंत चली गई। अब बताओ वो मंदिर पे नहीं गई जितनी, कितना विचित्र है। अरे इन हमारे यहाँ एक वो सीहोर में समाधि काकी जी थी, तो वो भजन बहुत अच्छा गाती, उनका एक भजन बड़ा अच्छा लगता है। इन आँखों को रोग लगा है रोज सिनेमा देखने का। इन आँखों को बड़ा गंदा रोग है, आड़ी तड़ी चीज ही देखता है, ये नेत्र का रोग है। इन आँखों से दर्शन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि
इन जिभ्या को रोग लगा है तेरी मेरी करने का, इस जिभ्या से भजन कर लो सभी रोग मिट जाएंगे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि। इन कानों को रोग लगा है रोज चुगलिया सुनने का। जय हो। इन कानों से शिव पुराण सुन लो सभी। अच्छा, शिव पुराण और चुगली में एक ही अंतर है। चुगली जब सुनते हो तो अंदर उतार लेते हो, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, मतलब अंदर उतर गई। चुगली जैसे किसी ने करी वो अंदर उतर गई। और शिव पुराण यहां से सुनी इधर से। चुगली में और शिव पुराण में बस यही अंतर है, चुगली जल्दी से अंदर उतर जाती है। उसने मेरे लिए ऐसा बोला, वो मेरे से ऐसा कह रही थी, मेरे बारे में ऐसा बोल रही थी, और उसने तुरंत उतार लिया। और शिव पुराण यहां से सुनी। कई कई माताएं तो साड़ी भी ऐसी पहनती है कि वो इधर से आ इधर से निकल जाए। हम तो कहें अगर साड़ी भी पहनो तो एक साइड का कान ढक के फिर बैठो, इधर से घुसे इधर से निकले नहीं, निकले नहीं। क्या अरे भाई, शंभू शिव कथा कर रही है। ये रोग है शरीर का महाराज। विलोचन अपने पुत्र राजा बलि को एक बात कह दिए थे, तू सतर्क रहना, जो गलती मुझसे हुई है वो तू मत कर जाना। क्या गलती? विलोचन कहता है कि विरोचन कहते हैं कि मैं और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में विद्या सीखने के लिए गए। फिर दोनों ने विद्या सीखी, ब्रह्मदेव ने विद्या सिखाई, दोनों ने सीखी। 32 वर्ष तक ब्रह्मचार्य का पालन किया। फिर ब्रह्मा जी ने जो विद्या दी उसमें ब्रह्मा जी ने स्वयं के आत्मसात को जानना सिखाया। मैं जब आत्मसात को जानना सीख गया तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे आत्मा ही परमात्मा है, मतलब मेरी आत्मा परमात्मा है। ये ब्रह्मा जी ने भी कहा, शास्त्र भी कहते कि नर में नारायण बसा, उसमें क्या दिक्कत। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि तुम भगवान हो गए, और तुम भगवान हो गए तो तुम अपनी पूजन कराओगे। यहां तो शास्त्र कह रहा है कि नर में नारायण है, अर्थात किसी की पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, चाकरी कर रहे हो, किसी को एक लोटा पानी पिला रहे हो, किसी को भोजन करा रहे हो, तो आप नारायण की सेवा कर रहे हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप स्वयं भगवान बन गए हो। विलोचन कहते हैं कि मुझसे एक गलती हो गई। वो गलती ये कि मैंने आत्मसात करने में स्वयं को भगवान मांग लिया, स्वयं को भगवान। मैं स्वयं भगवान। गलती बस एक ही होती है मनुष्य से। जब उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता जाता है ना, चढ़ता जाता, आगे बढ़ता जाता, बढ़ते जाता है, तो उसको ही गलती होने चालू हो जाती है कि मैं कर सकता हूं, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मेरी होड़ कोई नहीं कर सकता, ये उसकी गलत फहमी है। महाराज, आप उन्नति की सीढ़ी पर कितने भी चढ़ जाओ, एक ना एक दिन आपको नीचे आना ही है, पहुंचना ही। कितना ऊपर था गंगा का जल, ब्रह्मा जी के कमंडल में रखा हुआ था, तो भी उस गंगा के जल को और ऊपर रखा, भगवान शंकर की जटा में रख दिया। जटा में रखा तो भी वो गंगा का जल नीचे आया कि नहीं आया?
जम के तो बोलो जरा, आया ना? गंगा का जल नीचे आया, इतना ऊपर होने के बाद भी क्यों आया? उसका कारण क्या था? गंगा भी कमंडल में रहकर कह रही थी भगवान ब्रह्मदेव से कि मैं कमंडल के अंदर हूं और मेरा वेग अभी देखा नहीं है। मेरे वेग को तुम जानते नहीं हो। स्वयं भागीरथ बाबा से कह दिया था, भागीरथ तू मेरे वेग को नहीं झेल सकता। गंगा मैया जब छटपटाकर जब बोली, अहंकार गंगा जी का बोल गया था कि तुम मेरे वेग को नहीं झेल सकते, तुम कहां मुझे लेकर जाओगे? तब भागीरथ बाबा ने भगवान शिव से कहा, अगर मैं वेग नहीं झेल सकता तो मेरा भोलेनाथ तो झेल सकता है। शंकर भगवान से निवेदन करा कि आप गंगा के वेग को झेलिए। तब बाबा ओघड़दानी मेरे शंभू ने अपने केशों को खोल लिया और अपने केशों को खोलकर मेरे ओघड़दानी मेरे शिव ने उस गंगा को अपने केश पर अपनी जटा में विराजमान कर लिया।